कि ध्यान में ही आपको मूल सूचना मिलती है। मूल सूचना कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और दिन भर कार्य करने के बाद आपको पता चले कि इस कार्य को करने की आज आवश्यकता नहीं थी, तो आप कहेंगे काश ये सूचना मुझे पहले मिली होती। जो चीज़ हम जानते नहीं उसके लिए हमें समय निकालना पड़ता है। जो चीज़ हम जानते हैं उसके लिए समय होता ही है। सिर्फ न जानने की वजह से लोग कहते रहते हैं कि समय नहीं मिलता, दिन में इतने सारे कार्य होते हैं, मगर एग्जैक्टली ध्यान में होता क्या है यही नहीं पता तो समय कैसे मिल सकता है। आपकी ही चाहत पूरी होने जा रही ये नहीं पता कि ध्यान में ही आपको मूल सूचना मिलती है। मूल सूचना कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और दिन भर कार्य करने के बाद आपको पता चले कि इस कार्य को करने की आज आवश्यकता नहीं थी, तो आप कहेंगे काश ये सूचना मुझे पहले मिली होती। या जिस कैलकुलेटर से तुम कार्य कर रहे हो उसको पहले रिपेयर करने की ज़रूरत है, 2+2 5 दिखाता है वो, तो सारा अकाउंट्स आपका गलत हो गया। तो काश किसी ने पहले ये सूचना दी होती। तो सूचना को कितना महत्व देंगे अगर आपको पता है कि पूरा जीवन पृथ्वी का बीत गया और सूचना अनाउंसमेंट सुनी नहीं, जो भी सफलता प्राप्त की पता चला वो सफलता थी ही नहीं। तो काश किसी ने बताया होता। ये कैसे मुझसे छूट गया, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझसे कैसे छूटा, सूचना कैसे ये मुझसे रह गई सुनना। तो ध्यान में वही सूचना इंसान आंतरिक इंद्रियों से सुन लेता है, बाहर के कान से न सुने चाहे आंतरिक इंद्रियों से जान लेता है कि पूरा दिन मैं कैसे जीने जा रहा हूँ। और लोग बिना वो सूचना सुने कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसी घटनाएं तो छोटी मोटी देखने को मिलती है। जब लोग कोई कार्य कर डालते फिर कोई कहता अरे ये ऐसा नहीं करना था। कोई लोग समय बचाने के चक्कर में सूचना सुनने का पाठ छोड़कर सुबह उठ के कार्य शुरू कर देते हैं। उन्हें लगा कि हमने समय की बचत की, ज़्यादा काम कर लिया, सूचना न सुनकर। सूचना सुनने में जो समय आने जाने वाला था वो बचा कर, मगर पता चला कि पूरा कार्य जो हुआ वो किसी काम का नहीं निकला। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुई तो अब अगली बार सजग होते हैं कि नहीं, पहले सुन लो और फिर आप वापस कहकर दिखाते हो सामने वाले को कि अब मुझे ये करना है, ये मैंने ठीक से समझा कि नहीं, बताओ ऐसा सा मुझे करना है, मैंने ठीक से समझा। सामने वाला यस कहता है, फिर ही आप कार्य शुरू करते हो क्योंकि आप रिस्क नहीं उठाना चाहते। सब कार्य होने के बाद कोई कहे कि ये ऐसा नहीं करना था तो ये हैबिट डलवाई जाती है लोगों को। हस्बैंड वाइफ को जब एक दूसरे से बात करे तो वापस हस्बैंड वाइफ को बताया, वाइफ हस्बैंड को बताया, तुमने ये कहा, मैंने ठीक समझा कि नहीं, बताओ। तो सामने वाला कहेगा नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, ऐसा अर्थ था उसका। आपने जो कहा इसका अर्थ मैंने ये पकड़ा है, क्या मैंने ये सही समझा? आप ये कार्य नहीं हुआ इसलिए तुम मुझ पर नाराज हो, ये मैंने ठीक से समझा कि नहीं? तो बोले नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ। तो सभी के अपने अर्थ बनते हैं और जब वे कंफर्म करते हैं कि इससे तुमको दुख हुआ है तो सामने वाला बताता नहीं दुख नहीं हुआ, मगर आगे मैं चाहती हूँ ये ऐसा हो, आगे मैं चाहता हूँ ये कार्य ऐसी गलती न रखे। तो कितना इम्पोर्टेंट है छोटी छोटी घटनाओं में भी फिर से एक दूसरे से पूछ लेना, ऐसी घटना हुई है और आप ये चाहते हो, ये मैंने ठीक से समझा कि नहीं, मैंने ये समझा है, क्या ये सही है? जिन घरों में ये आदत पड़ जाती है वहाँ झगड़े बंद हो जाते, समय की बर्बादी बंद होती है। तो वही बात यहाँ लागू होगी कि इंसान चाहते पूरी करना चाहता है, उसी में उसको खुशी मिलती है, मगर उसकी चाहत क्या है पहले वो तो जाने। पर्सन खुश है कि मैं तो अपना कर्म करता हूँ, मुझे और किसी सत्संग की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ इतनी बात सीख ली है, अपना कर्म करो। मगर वो कर्म तो हो, वरना कर्म के नाम पर रिएक्शन ही की, केवल प्रतिक्रिया, नाम कर्म का दिया मगर गुलाम कर्म ही हुआ।
सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना पड़ा, अगर वो वैसा नहीं करता तो मैं ये नहीं करता, तो कर्म तो हुआ ही नहीं और पर्सन धोखे में, और इस धोखे की वजह से किसी सत्संग में गया भी नहीं। तो कहीं धोखे में जीवन बर्बाद ना हो जाए, इसलिए सुनना आवश्यक है, समझना आवश्यक है, फिर से रीथिंक करना, और मैंने ये समझा है ये बता पाना, कम्युनिकेट कर पाना आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।